दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं मेरे सोमवार वीडियो के ऊपर में। और आज डेट है 22 मार्च 2021। आज एक अलग टॉपिक के साथ आज मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ में। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हर सोमवार को आप मेरे वीडियो को देखते हो, लाइक करते हो, फॉरवर्ड करते हो। जिसने भी पहली बार जो लोग देखता है तो वो तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लेता है। अच्छा लगता है ये सारी चीज़ों को, क्योंकि आपको वैल्यू मिल रही है आज मेरे वीडियो के माध्यम से। आज एक बहुत अच्छा हमारे पास में ऑप्शन है कि इस माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से हर हफ्ते एक वीडियो लेके मैं आप लोगों के बीच में पेश होता हूँ। आज का मेरा जो दोस्तों टॉपिक रहेगा वो है सेलिंग में आते हुए गम, मायूसी, चोट लग जाती है, कई बार मुसीबत बहुत सारी हमें लगती है, परेशानी का बहुत सामना करना पड़ता है सेलिंग के अंदर में, मार्केटिंग के अंदर में। उसको कैसे आज टैकल करना, उस विषय के ऊपर में आज मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा। दोस्तों एंड तक बने रहिए और जिस भी मोमेंट में कुछ पॉइंट अच्छा लगता है तुरंत लाइक जरूर कीजिए। और सब्सक्राइब तो आपने ऑलमोस्ट किया ही होगा, नहीं किया जरूर कर लीजिए। अगर बेल बटन आपने नहीं दबाया तो आप जरूर बेल बटन दबा के रखिए, ताकि क्या है मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही सुंदर टॉपिक शुरू करता हूं मैं, और वो है सेलिंग में आते गम और मायूसी को दूर कैसे करें और कैसे हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अगर ये चीज टैकल करना हम सीख गए ना दोस्तों, करोड़ों रुपए मार्केटिंग के माध्यम से और सेलिंग के माध्यम से हम कमा सकते हैं। कैसे, देखिए किशन बिहारी नूर साहब का एक बहुत ही सुंदर शेर है जो आप लोगों के बीच में रखता हूं मैं। वहां से मेरे आज के टॉपिक की शुरुआत करता हूं मैं। गम के लिए वो लिखते हैं, गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए, गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए। आप घर में वाह वाह जरूर करते होंगे। गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए, मुझ में थकन न पाई, बेचारे खुद थक गए। मुझ में थकन न पाई, बेचारे खुद थक गए। दोस्तों बहुत बड़ी बात कही है। क्यों ना ऐसा काम करे कि हम गम को थका दे। गम हमें थकाने आता है, याद रखना। गम, मायूसी, ये सारी चीजें जो है वो हमें थकाने के लिए आती है, हमें थकाने के लिए ये लोग तैयार है। लेकिन हम बिना थके, बिना रुके चलते रहे और काम करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग थक जाएंगे और आप सक्सेस को हासिल कर लोगे। दोस्तों इसी कड़ी में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो गम में टूट गए, गम में अगर आप टूट गए तो कंकर हो गए, और गम को सह गए तो आप शंकर हो गए। हर एक को सामना करना पड़ा है। किसी की लाइफ आसान नहीं रही, चाहे वो भगवान क्यों ना हो। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना और समझ लेना, जो गम के बारे में मैं अभी आपको कहने जा रहा हूं दोस्तों, याद रहे गम कभी बड़े नहीं होते, हम बड़े होते हैं। अगर हमने गम को थका दिया तो हम बड़े हो गए, और गम ने अगर हमें थका दिया तो गम बड़ा हो गया। लेकिन याद रहे, कभी गम, मायूसी, मुसीबत, एक आप कितना थकते हो उतने लंबे अरसे तक आपके साथ चलेंगे। आप अगर थकोगे नहीं तो वो थक जाएंगे और वो आपके जिंदगी से विदा हो जाएंगे। याद रहे दोस्तों, राक्षस कभी बड़े नहीं होते। ये जो गम है, मायूसी है, मुसीबत है, परेशानी है, ये हमारे जीवन में आने वाले राक्षस है। राक्षस कभी बड़े नहीं होते। बड़ा कौन होता है? भगवान होता है, बड़ा इंसान होता है। भगवान ने बनाया हुआ इंसान बड़ा होता है। सो राक्षस को हमें थका देना है, हमें नहीं थकना है। इसके लिए एक बहुत सुंदर शेर, थोड़ा बहुत हम भी लिखते हैं यार कभी कभार, एक बहुत सुंदर शेर आप लोगों के बीच में
जो मैंने आज से शायद 10 साल पहले मैंने लिखा था, जो आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। अच्छा लगेगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। मिल जाएगी मंजिल भटक कर ही सही। मेहनत करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत लग जाएगी। मिल जाएगी मंजिल भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। दोस्तों, ऐसे गुमराह मत बनो। गम को अपने दिलो दिमाग के ऊपर में हावी मत होने दो। अभी बीच में ऐसे ही सोच आती है, तो बीच में एक सोच आई कि ये जो भूत पिशाच है, हनुमान चालीसा मैं सुनते रहता हूँ, तो उसमें एक सेंटेंस आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो सोच रहा था ये भूत पिशाच किसको नजर आए, किसने इसका सामना किया है, क्या ये होते हैं या नहीं होते? जरूर होते, लेकिन कहाँ मालूम है? सबसे पहले हमारे मन में होते हैं। ये जो हमारा मन है, हमारा दिमाग है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, उसके ऊपर ये सारे गम, ये सब भूत पिशाच ही है। जो गम है, निराशा है, मुसीबत है, परेशानी है, ये सारी चीजें जो है वो हमारे जीवन के राक्षस के समान है। और चलते रहेंगे तो दोस्तों मंजिल मिल ही जाएगी। चलते रहेंगे तो मंजिल मिल ही जाएगी। और गम से अगर डर गए, घबरा गए, बैठ गए, घर से नहीं निकले, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजों को हमें फेस करना पड़ेगा दोस्तों। और जितनी इन चीजों को हम फेस करते हैं, जो लोग भी सक्सेसफुल है ना, वो इसको घूंट घूंट के पी गए। जैसे शंकर भगवान ने विष का प्याला पिया था ना, बस उसी तरह से हमें ये गम का प्याला जो है वो हमको घूंट के पी जाना पड़ेगा। एक बहुत ही अच्छी कवियत्री है और ब्राज़ीलियन कवियत्री है, और उनकी जो बात मैंने उनकी सुनी, उनकी एक कविता जो मैंने सुनी, बहुत सुंदर मुझे लगी, शायद आपके काम आएगी। 4 लाइनें, ध्यान से सुनना। मार्था मेडेरियोस का है और उनका टाइटल है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। एक पैराग्राफ खाली मैं सुनाता हूँ, बहुत सुंदर है, आज के सब्जेक्ट के अनुरूप है। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। अगर आप बन जाते हैं गुलाम अपनी आदतों के, अगर आप बन जाते हैं गुलाम अपनी आदतों के, चलते हैं रोज उन्हीं रोज वाले रास्तों पे, कोई अलग काम नहीं करते, कोई डिफरेंट सोचते नहीं है, कुछ अलग जगह पे जाते नहीं है। अगर आप बन जाते हैं गुलाम अपनी आदतों के, यहाँ पर आदतें बुरी आदतों की बात है, अच्छी आदतें हमेशा जीवन के अंदर में हमने लगानी चाहिए। तो आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप बन जाते हैं गुलाम अपनी आदतों के, चलते हैं रोज उन्हीं रोज वाले रास्तों पे, नहीं बदलते हैं अपना दैनिक नियम व्यवहार, नहीं पहनते हैं अलग अलग रंग, या आप नहीं बात करते उनसे जो है अजनबी और अनजान। बहुत सुंदर बात है। फेस करते रहो, मायूस कभी मत हो। गम को अगर हराना है तो आपको मार्था मेडेरियोस का ये कविता जो है वो आपको याद रखना है। उसके अंदर में जो कहा है, नहीं बदलते हैं अपना दैनिक नियम व्यवहार, नहीं पहनते हैं अलग अलग रंग, या आप नहीं बात करते उनसे जो है अजनबी अनजान। रोज लोगों को मिलिए, लोगों से बात कीजिए, लोगों के संपर्क में रहिए। आएंगे बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपका स्वीकार करेंगे, बहुत सारे लोग आपको पोस्टपोन करेंगे, बहुत सारे लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। आप अगर सेलिंग में हैं, मार्केटिंग में हैं, लेकिन ये सब चीज़ों में थके बगैर अपने को कॉन्स्टेंटली अपने को काम करते रहना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों से रूबरू जब होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी रिक्वेस्ट थी, काफ़ी लोगों ने मेरे को मैसेज भी डाले कि मुकेश भाई
एक लाइव सेशन आज यूट्यूब का जो शुरू किया था बीच में, तो उसको वापस आप लाइए। और आज मैं दोबारा वादा करता हूं दोस्तों कि हर महीने के पहले मंडे को रात को 9 से 10 बजे के बीच में मैं आप लोग के बीच में रूबरू होऊंगा। मैंने 1 साल का हर महीने का पहला मंडे मैंने बुक करके रखा है आप लोगों के लिए, आप भी बुक कर दीजिए। और इस अप्रैल महीने से मैं शुरू कर रहा हूँ, और अप्रैल महीने में इस प्रोग्राम की पहली कड़ी मैं आप लोग के बीच में लेके आ रहा हूँ दोस्तों। 5 अप्रैल को महीने का फर्स्ट मंडे है, और मैं आप लोगों के बीच में रूबरू होऊंगा बहुत सुंदर टॉपिक के साथ, बी ए कॉर्पोरेट क्लब एजेंट। कॉर्पोरेट क्लब एजेंट कैसे बनना, एक हर एजेंट का एक सपना बन जाना चाहिए। और मैं मानता हूँ ये MDRT से कई गुना अधिक है ना। अपनी कंपनी का गोल है, अपनी कंपनी का टारगेट है, तो क्यों ना हम उसको पकड़े उसको। और साथ साथ में हम रूबरू होकर बात करेंगे कि किस तरह से इस फाइनेंशियल ईयर में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और पावरफुली हम काम कर सकते हैं, राइट। जो लोग भी अगर LIC से नहीं जुड़े हैं, कोई और कंपनी से जुड़े, डेफिनेटली उसके अंदर मैं टारगेट हमारा होता है 18 लाख कमीशन का। तो आई विल टॉक अबाउट द 18 लाख कमीशन कैसे अर्न किया जाए, मतलब 1.5 लाख रुपया महीना किस तरह से कमाया जाए। तो उस विषय के ऊपर में बहुत सुंदर बातें लेके आप लोगों के बीच में मैं रूबरू हो रहा हूँ। जरूर आप तो अटेंड कीजिएगा ही, लेकिन और भी दोस्तों को इसके लिए प्रेरित कीजिए। और यहाँ पर मैंने कम्युनिटी जो हमारा ग्रुप होता है, तो उसके अंदर में इसकी पोस्ट डाली हुई है, तो आप वो पोस्ट को फॉरवर्ड करवा सकते हैं और आपके दोस्तों को इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ अगर रेगुलर बेसिस पे मैं वीकली तो आपके साथ में जुड़ा हूँ, लेकिन कोई नई पोस्ट आती है, कोई नई कुछ थॉट आती है जिसको मैं कुछ लिखता हूँ। यहाँ पर जैसे आपने 2 पोस्ट लिखी हुई देखी, ये बहुत सालों पहले मैंने बनाई थी। वो सारी चीज़ें भी आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाने के लिए मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, और उस टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, @मुकेश जोशी आप लिखेंगे, टेलीग्राम चैनल मिलेगा। नहीं मिल पाए तो हमारे एग्जीक्यूटिव जो है उनसे आप लिंक मांगिए, वो आपको लिंक देंगे, या तो ये डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो लिंक भेजिए, तो आप वहाँ पर ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे जो रेगुलर अपडेट्स हैं, LIC के अपडेट्स हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो अपडेट्स हैं, मेरे पास अनगिनत चीज़ें लोगों के माध्यम से आती रहती है। मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों के बीच में लेके आऊँ, आप लोगों को किस तरह माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से नहीं हो सकती है, वो चीज़ें आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर से। तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। एंड दोस्तों मेरा फेसबुक पेज भी है, तो आप उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फेसबुक के ऊपर भी कुछ चीज़ें मैं पुटअप करता हूँ। सो दोस्तों आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। जीवन में कभी मायूस मत होना। जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ, कठिनाइयाँ जैसे दिन और रात होता है उसी तरह से आती रहती है। उसका सामना कीजिए, उसको फेस कीजिए, जो कर रहे उसमें डटे रहिए, उसमें लगे रहिए, राइट। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार। मिलेंगे अगले सोमवार को अगले नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।